अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड कैसे बनाए जा सकते हैं, हम इनको लेबॉर्ट्री में कैसे तैयार कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड को आपको पता है अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला होता है RX, यानी एक हैलोजन एटम अटैच होता है एक अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह के साथ। अब इनको बनाने के कई तरीके हैं, दो तरीके जो है वो चैप्टर 8 में डिस्कस हो चुके हैं, हम पहले वो देखते हैं। उनमें से एक तरीका है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स की हेलोजिनेशन करना। अब हेलोजिनेशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हैलोजिन, एडिशन ऑफ हैलोजिन। आप हैलोजिन को ऐड करें, किसके अंदर ऐड करें? अल्केन के अंदर। रिएक्शन देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपके पास CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये एक अल्केन है, इसका नाम हो गया इथेन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवा दे क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। ये जो Cl2 है इसमें क्लोरीन के दो एटम है, यानी Cl बॉन्ड Cl, एक Cl, दोनों Cl एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इधर से CH3 में से एक H निकल गया। ठीक है, यहाँ से आप इसको यूं लिख ले कि CH2 एक H को अलग करके लिख ले, ये वाला CH2 एक H अलग, ये H एक Cl के साथ मिल जाएगा, क्या बनेगा? HCl। बाकी क्या पीछे बच गया? CH3 CH2 और यहाँ पे जो दूसरा Cl है ये यहाँ पे साथ मिल गया, तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड। अगला तरीका है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अल्कीन्स, अल्कीन्स के अंदर हैलोजन एसिड भी ऐड हो सकता है। अब अल्कीन का फॉर्मूला लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई एक अल्कीन यानी कि इथीन। इसका हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाए जैसे कि HCl, ये हैलोजन एसिड है। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। ये जो H है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये एक H अटैक करेगा इधर वाले कार्बन पे, क्लोरीन दूसरे कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? ये हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्लोरीन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ गया Cl, तो CH3 CH2 Cl, यानी कि ये भी इथाइल क्लोराइड। ये दोनों तरीके चैप्टर 8 में आए थे। इसके अलावा जो बाकी तरीके हैं वो है अल्कोहल्स। अल्कोहल के साथ तैयारी का पहला तरीका है अल्कोहल का रिएक्शन हैलोजन एसिड यानी कि HX के साथ। अब रिएक्शन ये यूं है, CH3 CH2OH, ये क्या है? ये है इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन हमने करवाया HX यानी हैलोजन एसिड के साथ। अब क्या होगा? ये यहाँ से OH उतर जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? इसकी जगह पे X आ जाएगा। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ, यानी ये फार्मूला बन जाएगा CH3 CH2 और साथ X। अब ये जो H है ये OH के साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा? वाटर। ज़रा मैकेनिज्म देखें, ये मैकेनिज्म, ये इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, यानी ये CH3 और दूसरे कार्बन के साथ ये अल्कोहल यानी OH ग्रुप अटैच है। अब आपको पता होगा कि कार्बन ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ ये जो हैलोजन एटम है इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। अब होगा ये कि ये जो हैलोजन एटम है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, कार्बन पे इसने अटैक किया, अब ये खुद कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? CH3 CH2, यानी कि इस कार्बन के साथ दो H है और दूसरी तरफ जुड़ गया हैलोजन एटम, तो CH3 CH2 और साथ हैलोजन एटम। अब देखिए ऑक्सीजन अलग हो गया, क्योंकि कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए, हैलोजन जुड़ गया ना, अब ये OH पूरा अलग हो गया। अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ दूसरी तरफ से जुड़ जाएगा, यानी UO, ये H पहले ही था, ये दूसरा H, ये वाला H भी जुड़ गया, तो बन गया H2O। यूं ये रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। इसकी एग्जांपल भी ले ले, CH3 CH2OH, इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाया। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, आएगा फार्मूला CH3 CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड प्लस H2O। इसके बाद अगला जो तरीका है वो है
थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, यानी कि अल्कोहल का थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। ये देखिए ROH, ये है थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2। इसका मैं स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि S है, S के एक तरफ डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ Cl मौजूद है। ठीक हो गया। यानी सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है? सल्फर यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो रिएक्शन कुछ ऐसे है कि ये क्लोरीन जो है यानी कि SOCl2 का एक क्लोरीन ये जुड़ जाएगा इस OH की जगह पे, OH पूरा रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा RCl, यानी हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। बाकी ये जो SO2 है ये अलग हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि SO2 किधर से आया। साथ SO2 बनेगा और साथ H2O यानी वाटर बनेगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म ऐसे है कि ये SOCl2 है, ये बॉन्ड समझ ले टूट गया क्लोरीन का, ठीक है, ये क्लोरीन अलग हो गया। अब जब ये क्लोरीन अलग हुआ तो ये वाला क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है और जबकि अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्लोरीन जुड़ जाएगा किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ। तो ये फार्मूला बन गया RCl। ठीक हो गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। अब ये चीज़ रह गई S डबल बॉन्ड O और साथ Cl बच गया। ये बॉन्ड सल्फर के ऊपर इस वक्त पॉजिटिव चार्ज है और सल्फर जो है इसका एक बॉन्ड यानी खाली है और दूसरी तरफ OH भी अलग हो चुका है। OH नेगेटिव जो कि पहले अल्काइल हैलाइड के अल्कोहल के साथ था। अब यहाँ से Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और OH का जो O है एक्चुअली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और H पे पॉजिटिव। अब होना ये है कि ये क्लोरीन नेगेटिव और H पॉजिटिव ये दोनों मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? HCl। बाद में सल्फर पॉजिटिवली चार्ज रह जाता है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है दोनों तरफ, यानी सल्फर यूं है कि एक तरफ पहले ऑक्सीजन था दूसरी तरफ भी ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यानी 3 चीज़ें बनी हैं। सो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि ये अल्कोहल हो गया, SOCl2 हो गया, RCl बना, SO2 बना और HCl। अच्छा, ये सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, ये फ़ौरन रिलीज़ हो जाती है जैसे ही बनती है, HCl भी रिलीज़ हो जाती है। तो पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाता है? अल्काइल हैलाइड। तो इसलिए ये प्योर प्रोडक्ट हमें हासिल होती है, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर हम ये रिएक्शन अगर करवाएं तो हमारे पास जो चीज़ रह जाती है वो प्योर अल्काइल हैलाइड ही होता है, उसको मज़ीद प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये मेथड आम तौर पे यूज़ किया जाता है लेबॉर्ट्रीज़ में। अगला मेथड है जी फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड। फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड यानी फॉस्फोरस के साथ कितने हैलोजन के एटम जुड़े हुए हैं? 3 हैलोजन एटम फॉस्फोरस के साथ है। तो रिएक्शन अल्कोहल के साथ ही है क्योंकि हमने अल्कोहल से तैयार करने हैं अल्काइल हैलाइड। अब ये अल्कोहल हो गया CH3CH2OH, इसके 3 मोल है। इसका रिएक्शन करवाया फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ। ये यूं है कि फॉस्फोरस है, उसके तीनों तरफ क्या मौजूद है? ब्रोमीन, 3 साइडों पे ब्रोमीन है। हम ज़्यादा डिटेल की तरफ नहीं जाएंगे, आपको समझ आ ही गया होगा कि ये ब्रोमीन OH की जगह ले लेगा तो इससे बन जाएगा CH3CH2Br और बाकी जो चीज़ बची है ये OH भी यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल है, 3 OH अलग होंगे, ये तीनों OH जुड़ जाएंगे ये फॉस्फेट के साथ, यानी यूं ये P है, इसके तीनों तरफ OH OH OH, यानी क्या हुआ है? ये एक्चुअली रिप्लेसमेंट हुई है। ये जो फॉस्फेट के तीनों तरफ पहले ब्रोमीन थे, अब ब्रोमीन की बजाय तीनों तरफ ये आ गए OH, क्योंकि आपने 3 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं। आई होप आपको समझ आ गई। अगला रिएक्शन है जी फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। इसमें फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 है, उसके पांचों तरफ हैलोजन के 5 एटम हैं। तो रिएक्शन देखें CH3CH2OH अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ रिएक्शन। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड का फार्मूला यूं है कि P और क्लोरीन 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 एंड 5वीं तरफ भी क्लोरीन। अब होगा ये कि 2 क्लोरीन उतर गए, पीछे कितने क्लोरीन रह गए? 3। इन 2 में से 1 क्लोरीन तो यहाँ जुड़ गया OH की जगह पे, यानी यहाँ से OH भी रिमूव हो गया तो बन गया CH3CH2Cl, एक प्रोडक्ट ये बन गई।
ठीक है। दूसरा जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जुड़ गया जाके H के साथ, तो क्या बन गया, HCl वजूद में आया। ठीक है, अब क्या बन, 3 रह गए, तो तीसरी प्रोडक्ट ये बनेगी कि फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन है, Cl Cl एंड Cl, और क्या इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये जो OH का O था, ये डबल बॉन्ड O, तो फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड दोबारा पूरे हैं, तो ये जो चीज़ बनी है ये है POCl3, ये PO और Cl3। आखिरी तैयारी का तरीका है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड को कैसे बनाया जा सकता है? अल्काइल आयोडाइड यानी कि RI, ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम आयोडीन हो। तो बड़ा आसान तरीका ये भी कि जैसे आप RCl, ये एक अल्काइल हैलाइड है, लेकिन इसके अंदर यानी कि अल्काइल क्लोराइड है ये, ठीक है। अल्काइल क्लोराइड का आपने रिएक्शन करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ, यानी आपके पास जो भी अल्काइल हैलाइड है, अगर उसमें आयोडीन नहीं है, आप आयोडीन ऐड करना चाहते हैं, तो उसका सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दे। होता यह है कि सोडियम जो है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बड़ी जल्दी पॉजिटिव चार्ज में आ जाता है। ये किसी भी ऐसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकता है जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो कह लो कि सोडियम को बड़ा लालच होता है किसी भी नेगेटिव चार्ज का। अब इसके साथ खुद ये एक नेगेटिव चार्ज है जो कि आयोडीन है, लेकिन आयोडीन एक वीक नेगेटिव चार्ज है। दूसरी तरफ यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन पे काफ़ी मजबूत नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है क्लोरीन की। अब सोडियम ने क्या करना है, लालच में आके क्लोरीन को अपने पास बुला लेना है। सोडियम ने क्लोरीन को पास बुला लिया, क्या बन गया, NaCl। अब बेचारा R अकेला रह गया, ये बेचारा अकेला नहीं रहेगा, ये फिर आयोडीन पे गुजारा कर लेगा, तो आयोडीन इसके साथ मिल गई, RI बन गई। अगला रिएक्शन भी ऐसे ही है, RBr है, यानी कि ये अल्काइल ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड। सोडियम जो है ये फिर लालच में आया, इसने लालच में आके किसको अपने पास बुलाया, ब्रोमीन को, तो NaBr बना, और फिर ये जो अल्काइल ग्रुप बन गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस बेचारे ने फिर आयोडीन पे गुजारा किया। तो ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, अल्काइल आयोडाइड यानी RI। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पेपर में आ जाता है कि अल्काइल आयोडाइड कैसे बना सकते हैं। एंड अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, इसको आप डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते आम रिएक्शन से, क्योंकि विद डायरेक्ट आयोडोनाइजेशन आयोडीन रिएक्ट नहीं करती, यानी I2 जो है वो अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करता, जैसे पीछे आपने पहला रिएक्शन पढ़ा था जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ाया। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक कवर करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड कितने रिएक्टिव होते हैं। एक बात समझ लें कि अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड मीन नो डबल बॉन्ड, इनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए कोई चीज़ इनके अंदर बॉन्ड को तोड़ के ऐड तो हो नहीं सकती। अब होता यह है कि अल्काइल हैलाइड में हमेशा एक CX बॉन्ड होता है, कार्बन और हैलोजन एटम के दरमियान बॉन्ड, जैसे ये CH3 है बेशक, ठीक है, तब भी CX बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप हो यानी CH3 CH2, तब भी CX बॉन्ड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी में, वो ये CX बॉन्ड है। एक बात और, व्हाट इज मेंट बाय रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी से मुराद होता है रिएक्ट करने की रफ्तार। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो अल्कीन्स हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं बिकॉज ये अनसैचुरेटेड, ये भुक्खे होते हैं। अल्केन्स जो है वो इतने रिएक्टिव नहीं होते, वो पैराफिन्स है, उनकी लिटिल अफिनिटी होती है। इसी तरह अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या रिएक्टिव होते हैं या नहीं, और कौन सी चीज़ है जो इनकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो रिएक्टिविटी को 2 फैक्टर कंट्रोल करते हैं, एक जो RX बॉन्ड है यानी CX बॉन्ड, एक्चुअली उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दूसरा बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है, बॉन्ड कितना पोलर है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोनों फैक्टर्स को बारी बारी देखते हैं। पहले बॉन्ड एनर्जी देखिए, जो सब अगर आप सारे अल्काइल हैलाइड को कंपेयर करें तो जो CF बॉन्ड है फ्लोरीन वाला, ये सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 467 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी यानी कि वो ये बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर है।
और फिर CH बॉन्ड जो है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में ये बॉन्ड भी होता है, इसको तोड़ने के लिए भी काफ़ी एनर्जी चाहिए 413, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता। फिर CCl जो बॉन्ड है क्लोरीन वाला, यानी अगर अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन हो तो उसकी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम है 346, ब्रोमीन की 290 है, आयोडीन की सबसे कम 228। तो देखिए किसी चीज़ ने रिएक्ट करना है, अल्काइल हैलाइड ने अगर रिएक्ट करना है यानी किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाना है आपने, तो जाहिर बात है आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये या कोई भी बॉन्ड, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, इनमें डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो पहले से मौजूद कोई भी सिंगल बॉन्ड टूटेगा तब कोई नया मॉलिक्यूल, तब कोई नया एटम जुड़ सकता है। अब इस लिस्ट से आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि आयोडीन का बॉन्ड बेचारा सबसे वीक बॉन्ड है, आयोडीन पकड़ ही नहीं सकता कार्बन को मजबूती से, तो क्योंकि ये जल्दी टूट जाता है इसलिए CI वाला कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होता है, ब्रोमीन वाला उससे कम, क्लोरीन वाला उससे कम, हाइड्रोजन उससे कम, और फ्लोरीन तो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। यानी आपके पास बॉन्ड जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो यूँ आया कि आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, RI वाला बॉन्ड दूसरे नंबर पे ब्रोमीन, तीसरे नंबर पे क्लोरीन, सबसे जो अनरिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन वाला। इसके बाद है जी बॉन्ड पोलैरिटी। व्हाट इज बॉन्ड पोलैरिटी, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है HCl, ठीक है बच्चों, आपने पिछली क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली बात तो ये कि ये बॉन्ड एक कोविलेंट बॉन्ड है। कोविलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमेशा एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन का एक साझा जोड़ा होता है। अब कुछ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, कुछ की लो होती है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो वो इस जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है, हालांकि है ये शेयर्ड, दोनों ने साझा किया है मिल के दरमियान में, लेकिन अगर किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो वो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो क्लोरीन इस जोड़े को थोड़ा सा अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, हाइड्रोजन से बेचारे से दूर हो गया। अब क्या हुआ कि क्लोरीन पे एक चार्ज आ गया, उस चार्ज को हम कहेंगे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके करीब चला गया। हाइड्रोजन से दूर हुआ पार्शियल पॉजिटिव, एंड दिस बॉन्ड बिकम पोलर बॉन्ड। ये बॉन्ड हो चुका है अब पोलर। हम इसी चीज़ की बॉन्ड बात करेंगे कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है। तो कोई भी बॉन्ड तब पोलर होता है जब दोनों बॉन्डिड एटम, दो एटम बॉन्ड बनाए हुए हैं, कोई भी है, अगर उनके दरमियान उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क ज़्यादा हो, बॉन्ड पोलर ज़्यादा होता है। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा 4, ठीक है, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, कार्बन की 2.5। तो कार्बन का किससे बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा? जहन में रखें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींचने की 2.5 सलाहियत रखता है, फ्लोरीन 4 रखता है। तो अगर कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड हो, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब ले आता है, तो ये बॉन्ड बन जाता है पोलर कोविलेंट बॉन्ड, और फ्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है कार्बन और फ्लोरीन CF बॉन्ड, सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड ये होगा। सबसे जो लेस डिफरेंस है वो है कार्बन आयोडीन। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, कार्बन की कितनी है 2.5, आयोडीन की कितनी है 2.5। तो जो CI बॉन्ड है ना, ये टोटली नॉन पोलर होता है। एंड व्हाट इज मेंट बाय नॉन पोलर, यानी कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बिल्कुल दरमियान में रहता है, किसी एटम की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं होता इलेक्ट्रॉन के जोड़े का। अब अगर कोई इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक, कोई इलेक्ट्रोफाइल चीज़ अल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल मीन, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन लविंग, फाइल लविंग, जैसे आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ा है हाइड्रोफिलिक वगैरह, वाटर लविंग, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन को कौन सी चीज़ लव करेगी? जिसके ऊपर खुद कौन सा चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिस पे खुद पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास ये बॉन्ड है जी CF बॉन्ड। अब यहाँ पे चार्जेस है, फ्लोरीन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है इस CF बॉन्ड के ऊपर।
इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इस कार्बन की जगह पे वो आ सकता है। इसलिए इफ़ इलेक्ट्रोफाइल अटैक अल्काइल फ्लोराइड शुड बी मोस्ट रिएक्टिव, अल्काइल फ्लोराइड को सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्जेस का डिफरेंस यहीं पे आता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बॉन्ड की पोलैरिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल फ्लोराइड है, ठीक है। और जो पिछला हमने पढ़ा था बॉन्ड की एनर्जी, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव Ci था। तो इसी हिसाब से अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे सबसे कम रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड को होना चाहिए। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करके ओवरऑल रिएक्टिविटी अगर निकाले तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड ही है। ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। CF जो है ये यानी फ्लोरीन सिर्फ उस केस में रिएक्टिव होता है जब कोई अटैक करने वाली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, उसके ऊपर चार्ज हो। ये फ्लोरीन सिर्फ तब रिएक्टिव होता है, अदरवाइज ये रिएक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ब्रोमाइड उससे कम, क्लोरीन उससे कम, और सबसे अनरिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन ही होता है। इवन जो अल्काइल फ्लोराइड है ना, यानी RF, ये ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन करता ही नहीं है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ये तब रिएक्ट करता है। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।